आज हम इस क्लास के अंदर tan इनवर्स के उन 4 रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा डोमेन, दूसरे नंबर पर होगी रेंज, तीसरे नंबर पर क्वाड्रेंट में वैल्यूज का क्या महत्व होगा वो समझेंगे, और चौथे नंबर पर इसका ग्राफ समझेंगे। यदि ये चारों के चारों रहस्य यदि आपको कॉस इनवर्स के जानने हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, और इस वीडियो को देखना बिल्कुल ही मिस मत करना, और इस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम थोड़ा बहुत समझेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। उसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु से जब इस साइड की ओर जाएंगे तो एक्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जब मूल बिंदु से इस साइड की ओर आएंगे तो एक्स एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएगी, जिसको एक्स डैश से डिनोट किया जाता है। जब मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आती है, जब मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तो वाई एक्स की नेगेटिव वैल्यू आती है, जिसको वाई डैश से डिनोट किया जाता है। आज हम बात करेंगे y is equals to tan x। ये हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। हिंदी में इसको त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। जब इस tan को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, x is equals to tan इनवर्स y। इसको हम कहेंगे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का आज tan इनवर्स पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला रहस्य जानने की कोशिश करेंगे और वो होता है डोमेन, और हिंदी में इसको प्रांत कहा जाता है। डोमेन की जितनी भी वैल्यूज आती हैं उसको हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस पर पुट किया जाता है, और tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है, और समुच्चय को सेट्स कहा जाता है। गणित की भाषा में लिखें तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट की ओर होता है। अब हम tan इनवर्स का दूसरा रहस्य समझने की कोशिश करेंगे और वो हमारा होगा रेंज। हिंदी में इसको परिसर कहा जाता है, लेकिन रेंज की वैल्यू जितनी भी होती हैं वो y कोऑर्डिनेट के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर डिनोट किया जाता है। लेकिन हमारे tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। यदि मैं अंतरालों के रूप में कहूं आपको तो होती है -3π/2 से लेके π/2 तक, वो भी माइनस की, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर होता है -π/2 से लेके +π/2 तक बड़ा ब्रैकेट, फिर होता है π/2 से लेके 3π/2 तक, फिर बड़ा ब्रैकेट। इस बड़े ब्रैकेट को हिंदी में समवर्त अंतराल कहा जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर -3π/2 और -π/2 दोनों को इंक्लूड किया गया है। और ये जो वैल्यूज होती हैं -π/2 से लेके π/2, इसको मुख्य शाखा कहा जाता है।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -π/2 से लेके π/2 तक और बड़ा ब्रैकेट को वापस बंद कर देंगे। जितनी भी वैल्यूज -π/2 से लेके π/2 के बीच में आएगी या इसके बराबर आएगी उसको मुख्य मान कहा जाता है tan इनवर्स का। तो हम ये ऐसे लिख देंगे और इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल वैल्यूज कहा जाता है। और जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं वो हमेशा हमेशा -π/2 से तो बड़ी होती हैं या इसके बराबर होती हैं, लेकिन π/2 से तो छोटी होती हैं या इसके बराबर होती हैं। अब हम tan इनवर्स का तीसरा रहस्य जानने की कोशिश करेंगे और वो होता है क्वाड्रेंट में वैल्यूज का क्या महत्व होता है। क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व हम tan इनवर्स की आपको 0 से लेकर 360 डिग्री तक की वैल्यू निकालना सिखाएंगे और वो कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर आता है हमारा 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री और फिर आता है 90 डिग्री। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है और जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के जितने भी थीटा के मान हैं वो हम किस प्रकार से निकालेंगे वो निकालना अब हम सीखेंगे। जब 90 डिग्री के साथ 0 डिग्री को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री ही हो जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा 120 डिग्री हो जाएगा और जब 90 डिग्री के साथ 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा और जब 90 डिग्री के साथ 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री को ऐड कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से 180 डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री पर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो हमारा 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। जब हम 180 डिग्री के साथ पुनः 0 को ऐड कर लेंगे तो 180 ही आ जाएगा। जब 180 के साथ 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। जब 180 डिग्री के साथ 45 डिग्री को ऐड कर देंगे तो 225 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री के साथ 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो 240 डिग्री हो जाएगा और जब 180 के साथ 90 को ऐड करेंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वाड्रेंट भी समाप्त हो जाता है और तीसरा क्वाड्रेंट जो होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 270 डिग्री से वो कम होता है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो उस समय जितने भी थीटा आएंगे वो भी इसी प्रकार से आएंगे जैसे हमने पहले फाइंड किए हैं। 270 डिग्री के साथ 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 270 डिग्री ही आ जाएगा। जब 270 डिग्री के साथ 30 को ऐड करेंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा। जब 270 के साथ 45 को ऐड करेंगे तो 315 डिग्री आ जाएगा। जब 270 के साथ 60 को ऐड करेंगे तो 330 डिग्री आ जाएगा और जब 270 के साथ 90 को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। और कुछ इस प्रकार से हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट भी समाप्त हो जाता है जिसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो 270 डिग्री से तो बड़ी होती है लेकिन 360 डिग्री से छोटी होती हैं। आपको ये भी पता है कि tan 0 डिग्री की वैल्यूज क्या होती हैं, तो आप कहोगे सर tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है लेकिन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 1/√3। 45 की वैल्यू 1 होती है। 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है लेकिन 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जैसे जैसे थीटा पुट करते हुए जाएंगे तो हमारी वैल्यू किस प्रकार से आएगी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हुई हैं उसको राइट से लेफ्ट की ओर फिर से लिख देंगे। जैसे ही राइट से लेफ्ट की ओर फिर से लिखा तो हमारे 120 डिग्री की जो वैल्यूज है वो √3 आ जाएगी। 135 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी। 150 डिग्री की वैल्यू
1/√3 आ जाएगी और 180 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो उस समय जितने भी सेकंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज आई हैं उसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि 210 डिग्री की जो वैल्यूज है वो हो जाएगी 1/√3। 225 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, 240 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगी, 270 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी वैल्यूज आ गई। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज को फाइंड करेंगे उस समय थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हैं उसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। 300 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो √3 हो जाएगी। 315 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो 1 हो जाएगी और 330 डिग्री की जो वैल्यूज होती है 1/√3 हो जाएगी और 360 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी वैल्यूज को हमने निकालना सीख लिया। अब आपको ये भी पता है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो थीटा होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, तो वो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा थीटा होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से वो थीटा कम होना चाहिए। लेकिन जब थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे उस समय हमारा जो थीटा होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 270 डिग्री से वो थीटा कम होना चाहिए। जब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब थीटा को देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, थीटा की जो वैल्यूज है वो 270 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 360 डिग्री से वैल्यू कम होनी चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि हमारा tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव का होता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी वैल्यूज आई हैं और उस सभी के आगे पॉजिटिव लगा हुआ है तो हम इस पॉजिटिव को ही रहने देंगे। जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो उस समय हमारा जो tan थीटा होता है उन सभी की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं लेकिन आपको यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है तो इसको हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के आगे नेगेटिव लगवा देंगे जिससे हमारा tan थीटा नेगेटिव की वैल्यूज दे देगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे उस समय tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू ही रखता है, इसलिए यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं पॉजिटिव की वही रहने देंगे। लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश करेंगे उस समय हमारा tan थीटा जो होता है वो नेगेटिव की वैल्यूज देता है, इसलिए यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिव की वैल्यूज आई है उसके आगे नेगेटिव का साइन रख देंगे और जैसे ही नेगेटिव का साइन लिखा तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सभी tan थीटा की वैल्यूज नेगेटिव दिखाई देने लग गई। तो कुछ इस प्रकार से हमारी वैल्यूज आती हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे जैसे थीटा रखते जाएंगे वैसे वैसे क्या वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की भी देखेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट की भी देखेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट की भी देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये tan थीटा होगा, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड होगा, ये हमारा थर्ड होगा और ये हमारा फोर्थ होगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा कुछ इस प्रकार से फोर्थ भी हो गया। अब मेरी बात सुनना, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते गए वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यूज भी इंक्रीज होती हुई जा रही हैं और वो कहां से कहां तक, तो 0 से इनफाइनाइट तक। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे लिख दूंगा 0 से अनंत की ओर हमारी जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती हैं।
लेकिन जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश हुए तो टेन थीटा वहां पर नेगेटिव्स की वैल्यूज देता है और वो कहां से कहां तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक आ रहा है। इसका मतलब ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि नेगेटिव के अंदर जितनी वैल्यूज आपको बड़ी दिखाई दे रही है उसका रियल में मान जो होता है वो उतना ही छोटा होता है, और नेगेटिव के अंदर जितनी वैल्यू छोटी दिखाई दे रही है उसका मान जो होता है वो उतना ही बड़ा होता है। इसलिए यहां पर माइनस इनफाइनाइट से जीरो की ओर बढ़ती है। जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे उस समय टेन थीटा पॉजिटिव की वैल्यू देता है और वो कहां से कहां तक चला जाएगा, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि वैल्यूज जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बढ़ रही हैं और वो कहां से कहां तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट की ओर बढ़ती हैं। लेकिन जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे उस समय टेन थीटा वैल्यूज नेगेटिव देता है, लेकिन यहां पर देखना माइनस इनफाइनाइट से माइनस जीरो की ओर जा रहा है या जीरो की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये भी है कि टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखता तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो की ओर बढ़ती हैं। अब हम क्या करेंगे, चौथा रेशियो तीसरे रेशियो को ध्यानपूर्वक समझते हुए करेंगे, और जो चौथा रेशियो होगा टेन इनवर्स का वो होगा ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स y। यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। लेकिन एक्स एक्सिस पर हमेशा हमेशा डोमेन की वैल्यूज रखी जाती हैं या पुट की जाती हैं, और डोमेन को हिंदी में प्रांत कहा जाता है। लेकिन वाई अक्ष पर हमेशा हमेशा रेंज की वैल्यूज को पुट किया जाता है और जिसको हिंदी में परिसर कहा जाता है। लेकिन टेन इनवर्स जो हमारा होता है उसका जो डोमेन होता है वो एक रियल नंबर से होता है। इसका मतलब ये है कि जब मूल बिंदु से इस साइड की ओर जाएंगे तो हमारा सभी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 और 4, ऐसे करता हुआ इनफाइनाइट की ओर जाएगा। नेगेटिव के अंदर डोमेन की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, -1 -2 -3, ऐसे करते हुए माइनस इनफाइनाइट की ओर चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो रेंज आ जाएगी, और रेंज हमेशा हमेशा ऊपर की ओर पॉजिटिव आएगी, तो वो कुछ इस प्रकार से होगी, π/2 पाई 3π/2 2π। लेकिन मूल बिंदु से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव्स की रेंज आएगी, जैसे कि -π/2 माइनस का पाई माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। अब मेरी बात सुनना कि जब आप यहाँ पर ग्राफ बनाते हो तो आपको इसका जो तीसरा रेशियो है क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या कहता है कि हमारा जो टेन इनवर्स होता है वो 0 से इनफिनिट की ओर बढ़ता है। अब मैं छोटी सी बात और बता दूं कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये तो हमारे डिग्री के अंदर वैल्यूज दे रखी है। जब आपको रेडियन के अंदर चाहिए तो हम 0 को 0 रेडियन ही कहते हैं, लेकिन 30 डिग्री को π/6 रेडियन कहा जाता है, 45 को π/4 रेडियन कहा जाता है, 60 को π/3 रेडियन, 90 को π/2 रेडियन, 180 को पाई रेडियन, 270 को 3π/2 रेडियन और 360 डिग्री को 2π रेडियन कहा जाता है। तो हमारी बात सुनना
कि 0 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से लेके π/2 के बीच में होता है। तो ये कहता है कि 0 डिग्री पर तो वैल्यू 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का अंत होता है यानी π/2 पर, वहां पर वैल्यूज इनफाइनाइट हो जाती हैं। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे, यानी प्लस इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे तो उस समय क्या होगा कि π/2 पर तो माइनस इनफाइनाइट का होगा। जैसे जैसे सेकंड क्वाड्रेंट का अंत होगा, और वो कहां पर अंत होगा, वो होगा हमारा पाई पर, वहां पर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले तो हम कुछ रेड से टिक टिक करके बता देते हैं। कुछ इस प्रकार से, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब एक छोटी सी और बात सुनो कि वो कहता है π/2 पर तो माइनस इनफाइनाइट चला जाता है, तो मैं माइनस इनफाइनाइट लेके चला गया। लेकिन जैसे जैसे वो पाई पर आता है तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाता है, और वहां पर वैल्यूज जो है वो 0 आ जाती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे उस समय जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ती हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो पाई से शुरू होता है, 3π/2 पर उसका अंत हो जाता है। तो पाई पर तो 0 वैल्यूज होती हैं, लेकिन 3π/2 की वैल्यूज इनफाइनाइट हो जाती है, और वो भी प्लस की। तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन वो कहता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जैसे हम प्रवेश करेंगे उस समय जो होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 3π/2 से तो शुरू होता है, और 2π पर इसका अंत हो जाता है, और 3π/2 पर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू होती है, और जैसे जैसे 2π की ओर जाएंगे तो डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, और 2π पर 0 हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये 2π पर क्या हो गया, 0, और फिर ऐसे आगे चला जाएगा। अब देखना -π/2 पर क्या होगा कि ये 0 से लेके -π/2 पर, 0 पर तो क्या है 0 डिग्री, मतलब 0 पर वैल्यूज क्या है 0 ही है, लेकिन -π/2 पर वैल्यूज कितनी आ जाएगी, माइनस की इनफाइनाइट आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही -π/2 और पाई के बीच में करेंगे बात, तो यहां पर जो वैल्यूज होती हैं वो प्लस इनफाइनाइट से लेके 0 की ओर बढ़ता है, और फिर हमारा 0 से माइनस इनफाइनाइट की ओर बढ़ जाता है। कुछ इस प्रकार से ग्राफ हमारा बनता है। लेकिन जो हमारी जो मुख्य शाखा होती है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि -π/2 से लेके π/2 तक होती है। इसका मतलब ये है कि -π/2 को भी साथ में इंक्लूड लेना है या इंक्लूड करना है, और π/2 को भी इंक्लूड करना है। तो हम कह देंगे ये जो है ना, ये ग्राफ ये हमारा मुख्य शाखा का भी है। तो हमने इस क्लास के अंदर tan इनवर्स के उन चारों रेशियो को समझने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में जरूर आया है। यदि आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।